बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम तरीन मालूमात के साथ। दिसंबर का महीना बहुत ही भारी और भारी भरकम बल्कि कहना चाहिए और खबरों की भरमार और बहुत ज्यादा डे एंड नाइट सर्विस चल रही है। ड्राइंग रूम आबाद हैं, बंद कमरों के इजलास भी हो रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम एक फैसला कर चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम का फैसला जो है उसको हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी मिलिट्री लीडरशिप और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या उस फैसले को मानने के लिए तैयार है या नहीं, ये फैसला आइंदा चंद दिनों में हो जाएगा। इसीलिए अब तमाम के तमाम हर जगह पे मैदान सजा हुआ है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वो एहतसाब अदालत हो, वो खुसूसी अदालत हो, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, हर जगह पे मैदान सजा हुआ है। लाडले काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लाडलों के पास सब कुछ है लेकिन आवाम नहीं है, उनके पास आइन नहीं है, उनके पास जमहूरियत नहीं है। तो बगैर किसी तमीद के खबरों की तरफ चलते हैं। ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, आज दो ऑडियो वीडियो जो हैं वो अपने अंजाम को पहुंचे। एक तो जो खुद जो प्रोड्यूसर थे वीडियो लीक के बनाने वाले और बहुत बुलंद बांग दावे किए गए थे, उस वीडियो के आने के बाद पहले बाकायदा तौर पे जज अरशद मरहूम की वीडियोस बनाई गई और उनको मैनिपुलेट किया गया, उनको मैनवर किया गया, फिर टुकड़े जोड़ किए गए, फिर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और एक भूचाल आया था और यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि जनाब इन वीडियोस के बाद तो कुछ भी नहीं रहा। और उसके बाद जज अरशद मलिक मरहूम जो हैं वो भी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। उनको उनके बहुत सारे बयानात मौजूद हैं, उनके अपने बयानात मौजूद हैं। फिर उन्होंने FIR भी दर्ज करवाने की कोशिश की, नवाज शरीफ साहब को सजा दी थी उन्होंने। और आज खुली अदालत में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा नवाज शरीफ साहब और उनके वकला से कि जनाब बताएं जज अरशद मलिक मरहूम की जो वीडियोस के बारे में आपकी दरखास्तें हैं, आप उनको मेरिट पे सुनवाना चाहते हैं या नहीं, और अगर आप कहें तो हम लगा देते हैं इधर बड़ी स्क्रीन और उसको फिर ऑडियोस वीडियोस चलाना शुरू कर देते हैं। तो उस पर हैरत अंगेज तौर पे, हालांकि उस वक्त मरीम साहिबा ने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनके जो लाइक माइंडेड थे हम ख्याल दानिश्वर, वो भी बहुत आए थे कि जनाब बस अब तो कोई पीछे कोई चीज रह नहीं गई। लेकिन आज हैरत अंगेज तौर पे नवाज शरीफ साहब और उनके वकला ने ये कहा कि नहीं जनाब, हम इन वीडियोस पे जोर देना नहीं चाहते। और चूंकि वो मामला को आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन नैब ने कहा कि नहीं, पहले आप जो मुतफर्रिक दरखास्तें या तो उनको वापस लें या उनका मेरिट पे फैसला करें। लिहाजा उन दरखास्तों को वापस ले लिया गया और वापस लिए जाने की बुनियाद पे दरखास्तें मुस्तरद की कर दी गई या खारिज कर दी गई या डिस्पोज ऑफ कर दी गई। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का यह रवैया इमरान खान साहब के साथ ऐसा नहीं होता। उन्होंने भी एक दरखास्त वापस लेने की कहा था तोशाखाना में, लेकिन वो दरखास्त वापस नहीं ली गई, बल्कि 7 महीने के बाद फैसला दिया गया कि नहीं जनाब, ये दरखास्त वापस लेने की आपको इजाजत नहीं है। हालांकि मामूली काम था। जबकि दूसरी जानिब पूरी जुडिशरी को मिलाइन किया गया था इन वीडियोस के जरिए और आज उनके बारे में कहा गया कि हम इन वीडियोस को पे जोर नहीं देना चाहते। तो ये एक बात। दूसरी खबर एक और है और वो है बुशरा बीबी और लतीफ खोसा साहब की जो है ऑडियोस दोबारा जारी की गई, टीवी पे चली, तमाम टीवी चैनल ने चलाई और उसका आज हियरिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस की समाअत थी। जस्टिस बाबर सत्तार साहब थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को उन ऑडियो के फोरेंसिक का हुक्म दे दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि उन्होंने कहा जी तहकीकात की जाए कि सबसे पहले ये ऑडियो कहां से जारी हुई। जस्टिस बाबर सत्तार साहब का अदालत का हुक्म है ये, और उन्होंने आज ऑर्डर ऑफ द डे में कहा कि तहकीकात की जाए कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई और दरखास्त की कॉपी DGISI को भी भेजने का हुक्म और DGISI को भी रिपोर्ट दें ऑडियो लीक्स, ऑडियो किसने रिलीज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह हुक्म आया है और अदालत ने FIA, पेमरा और PTA को भी नोटिस जारी कर दिए और अदालत ने दरखास्त पर आयद एतराजात भी खत्म कर दिए और चैनल पर नशर हो रही हैं ये ऑडियोज। तो पेमरा बताए कि लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे टीवी चैनल्स पर नशर हो रही हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है क्योंकि आजकल आपको मालूम है कि रिकॉर्डिंग की जाती है और टीवी चैनल्स को दे दी जाती है, टीवी चैनल उस पर फिर शुरू हो जाते हैं और कोई पूछने वाला है नहीं। लिहाजा ये मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया हुआ है ऑलरेडी
तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये पैमरा को भी कह दिया कि बताएं जनाब टीवी चैनल्स पे कैसे किसी की निजी गुफ्तगू जो है वो नशर होती है और कौन करवाता है ये। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है और सबको पता है, लतीफ खोसा साहब ने कहा सबको पता है जी कौन रिकॉर्ड कर रहा है। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि मफरूजे पर तो नहीं हम चल सकते, इसका हमें करना पड़ेगा, एक ज़ाब्ते के तहत इसका पता चलाना पड़ेगा। ये मेरा नहीं पूरे मुल्क के वकला का मसला है। लतीफ खोसा साहब ने कहा वकील मुवक्किल से आजादी से बात ना कर सके तो निजामी इंसाफ कैसे चलेगा। क्या ऑडियो सोशल मीडिया पर आई है, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पूछा। ऑडियो तमाम टीवी चैनल ने नशर किए, लतीफ खोसा साहब ने कहा। सबसे पहले ऑडियो ट्विटर पर आई या कहीं और, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा। तो ये मालूम हो जाए कि रिलीज कहां हुई तो पता चल सकता है कि रिकॉर्ड किसने की है। पैमरा वैसे तो किसी का नाम लेने पर भी स्क्रीनिंग बंद कर देता है, लेकिन ये ऐसी चीजें चलती रहती हैं, लिहाजा ये समात 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है और फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोनों एतबार से। एक वीडियो का जो अरशद मलिक मरहूम उन पे वो तो हो गई, फौत हो गई, उनसे तो दौड़ गए हैं। उसके बाद आते हैं जी अगले मामलात हैं और अगली खबर वो भी इमरान खान साहब से मुतालिक है। बानी इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है उन्होंने एक दरखास्त दी थी कि जनाब उनकी दरखास्त की समाअत की जाए तोशाखाना केस में, तो उसकी आज ही समाअत हुई और पीटीआई और उनके वकला कमरा अदालत में मौजूद थे और जज थे मोहम्मद बशीर। और तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत जब हुई, दलाइल मुकम्मल होने पर समाअत मुलतवी कर दी गई और जमानत की समाअत जो है वो 11 दिसंबर तक मुलतवी की गई है और जमानत में तौसी कर दी गई है तोशाखाना केस में। और इसके साथ साथ एक और भी काम हुआ है और वो है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत पे अब भरोसा नहीं रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि वो मुकदमात को सुनते भी हैं और जजमेंट रिजर्व कर लेते हैं और तवील अरसे तक रिजर्व करते हैं। इस दौरान मामलात कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, लिहाजा साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में 5 साल नहली का जो मामला है अब वो पहुंच चुका है लाहौर हाई कोर्ट और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है इस मामले को। बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर के तवस्सुत से ये दरखास्तें दायर की गई हैं और दरखास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फ्रीक बनाया गया है। और साबिक वजीर आज़म इमरान खान एक बड़ी सियासी जमात के उन्होंने कहा जी के सरबराह है और उनसे ताल्लुक है और तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त गुजार को नाअहल करार दिया है, इसलिए इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया जाए क्योंकि इलेक्शन का दौरा है और इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जिसका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है, किसी को डिस्क्वालीफाई करना नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 8 अगस्त को नाअहली का नोटिफिकेशन खिलाफी आइन और कानून जारी किया है। अदालत इलेक्शन कमीशन के जारी नाअहली के नोटिफिकेशन को गैर आईनी करार देकर इसे मुअत्तल करे। ये दरखास्त भी आज आ गई है, लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामला है वो आपको मैं बता चुका हूं कि कुछ अच्छा नहीं है और नजर भी आता है कि इमरान खान साहब के साथ मामलात सही तरीके से नहीं निपटाए जाते। अब जरा आपको सुनवाते हैं जी कि आज मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से बैरिस्टर गौहर साहब की भी और जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब और दीगर वकला की। पहले तो मैं आपको उनकी गुफ्तगू सुनवा देता हूं कि उनकी गुफ्तगू क्या हुई है। पहले सुनिए बैरिस्टर गौहर को कि वो क्या फरमाते हैं। चेयरमैन साहब, आपकी बानी चेयरमैन से आज मुलाकात होने जा रही है। जब से आप इलेक्ट हुए ये पहली मुलाकात है, इससे पहले भी मुलाकात हुई थी, मैं आया हुआ था, खान साहब से मुलाकात हुई थी। आपकी जो इलेक्शन के ऊपर को मुतनाज़ा बनाने के लिए दरख्वास्तें भी दी गई हैं कि ये वन साइडेड है। दरख्वास्तें दे दें, हमने पक्का टक्का आइन और कानून के मुताबिक किया, पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे और सारों को देखा था और एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप कर दिया था। द बेस्ट और द मोस्ट फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हमने कराए हैं इंशाल्लाह ताला। हमें उम्मीद है बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर खतरे में है, ये कहा जा रहा है। देखो, हर किस्म की कोशिश की जा रही, पर इंशाल्लाह ताला नहीं होगा, बैलेट होगा और बैलेट पे बल्ला होगा। फर्क है उसमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। वो तो बड़े सारे केसेस से वो चलाते हैं। आज आपकी खान साहब से मुलाकात है, एक तो बताएं कि एक तो इंतखाबात के हवाले से बात होगी या कानूनी मशावरत है आपकी उनके साथ? दोनों चीज़ें। आज चेयरमैन भी हैं, उनकी भी मुलाकात होनी है साथ में। ये थे बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर
اور اب ذرا سنیے عمیر نیازی صاحب کیا کہتے ہیں۔ پودے اس وقت راول پنڈی میں بنے اور خان صاحب نے جس کے پیچھے چپکی مار دی ہے وہی کل کا لیڈر ہوگا اور اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ درج برس کے چلے۔ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے ذرا ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، وہ بھی سنیے۔ ہم عزت دیں گے ووٹر اور ایک لینڈ سلائڈ وکٹری یک طرفہ انشاءاللہ العزیز یہ الیکشن ہے جس میں عمران خان کی کامیابی ہے۔ عمران خان کا جو قصور ہے وہ یہ ہے، آپ نے ایک انٹرویو دیکھا ہوگا کہ وہ چیلوں کو اس کے گھر سے 1.25 کلو گوشت پھینکا گیا، یہاں 20 ارب روپے کا کیس معاف کروا کے شہباز شریف گھر چلا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ صاف ستھرا آدمی ہے، اور جس نے کوئی 20 روپے والا گوشت پھینکا یا 1020 والا گوشت پھینکا وہ اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی ڈرامے کیے جا رہے ہیں ان کا مقصد کردار کشی کی ناکام کوشش ہے، اس لیے کہ اس طرح کی کردار کشی کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بی بی کی تصویریں پھینک کے کردار کشی کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان کے جو بڑے تھے انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے الیکشن میں جو کچھ کہا ہوا ہے گجرانوالے میں وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے۔ جو دوسرا پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج ہدایات جاری کی ہیں کہ ہر سیٹ الیکشن لڑے گی پاکستان تحریک انصاف، ہم بھرپور طریقے سے الیکشن میں جائیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف نے بنائی تھی کہ کس طرح سے ہم نے کب امیدوار کیسے ہمارے امیدوار سامنے آئیں گے، اس اسٹریٹجی کو انہوں نے اپروو کیا ہے۔ دوسری انہوں نے ووٹرز کے نام پیغام جو دیا ہے وہ 3 نقطوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا نقطہ اس کا یہ ہے کہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، اس کو آپ 8 فروری نہ سمجھیں، یہ الیکشن نہ سمجھیں، یہ ہم مسلسل غلامی جو کرتے چلے آ رہے ہیں ایلیٹ مافیاز کی، اس غلامی سے نکالنے کے لیے یہ جدوجہد ہے۔ اور جو تیسری جی آپ کہتے ہیں کہ کیس ہم جلدی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک لیول پلینگ فیلڈ آج کل بڑا مشہور ہے نا، انڈیا پہ بھی ہے، قوم میں بھی ہے، تو میں نے کہا کہ ایک ہلکا سا لیول پلینگ فیلڈ آپ عمران خان کو بھی دے دیں۔ آپ نے جو بیان شارع دستور پہ کھڑے ہو کے نواز شریف کے لیے دیا ہے، کیس تو 1 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا۔ تو آج جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس کی بھی ذرا میں احوال آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایک تو جو انتخابات آئندہ لڑنے ہیں، ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہر سیٹ پہ پاکستان تحریک انصاف اپنا امیدوار اتارے گی، خواہ وہ صوبائی سیٹ ہے یا وہ قومی سیٹ ہے، قومی اسمبلی کی، ہر سیٹ پہ پاکستان تحریک انصاف اپنا امیدوار کھڑا کرے گی، اور ان کو بتایا گیا کہ تمام کے تمام ہم نے امیدوار فائنل کیے ہوئے ہیں، لسٹیں تیار کی ہوئی ہیں، اور ان لسٹوں کی اپروول جو ہے یعنی کہ امیدواروں کی اپروول عمران خان صاحب آلریڈی دے چکے ہیں تمام حلقوں کے لیے، خواہ وہ پنجاب اسمبلی ہے، خواہ وہ خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، سندھ اسمبلی ہے اور قومی اسمبلی ہے، ان سب کے لیے پاکستان تحریک انصاف اپنے امیدوار فائنل کر چکی ہے۔ یہ ایک اہم خبر ہے اور کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جیسے ہی الیکشن شیڈول آئے گا بھرپور طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے امیدوار آئیں گے اور میدان میں اتریں گے۔ دوسرا بیرسٹر گوہر نے کہا کہ انہوں نے آج کچھ گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب سے کل بھی ملا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور سارے جو کل جو اتنی اہم نوعیت کی ہوئی ہیں اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مختلف عہدیداروں کی اور مختلف تنظیمی باڈی مکمل ہوئی ہے، تو وہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی کل جناب نئے چیئرمین نو منتخب چیئرمین بیرسٹر گوہر کی، اور عمران خان صاحب کی اپروول سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو الیکشن کروایا ہے انٹرا پارٹی وہ بالکل پرفیکٹ ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بلہ بھی ہوگا اور بلہ بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لے گا اور یہ الیکشن جیتے گا بھی۔ تو یہ جو اعتماد تھا جی انہوں نے بہت ہی وہ پرفیکٹ نظر آئے۔ اور دوسرا ایک اور بات انہوں نے کہا جی عدلیہ پر اعتماد ہے، اور آخری مرحلے پر کوئی کوشش کی گئی تو عدلیہ جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دے گی اور بلہ ہمارا ہی ہوگا۔ اور عمران خان صاحب نے ایک مثال قائم کی ہے کہ ورکرز کو پارٹی سونپ دی، یہاں کوئی بھتیجے اور داماد کو پارٹی نہیں دیتا، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا تھا، میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اس کے ساتھ رہوں گا، اور میرے والد پیپلز پارٹی کے ایم پی اے تھے، وکلا تحریک اور گورنر رول کے بعد پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دے کر اپنے پیشہ ورانہ امور پر توجہ دے رہا تھا، اور اب میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں اور رہوں گا۔ تو یہ ہے سچویشن اور یہ ہے صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔